हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एलडीसी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे धनबाद डिवीजन में स्टेशन मैनेजर में पूछे गए प्रश्न पत्र के हल का पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 से 110 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 86, डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है? तो डिस्टेंस सिग्नल का न्यूनतम दृश्यता दूरी दोस्तों 400 मीटर होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, यदि लोको पायलट आईबीपी होम सिग्नल यानी इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट होम सिग्नल को ऑन अवस्था में पाता है तो कितनी देर प्रतीक्षा करने के बाद वह उसे ऑन अवस्था में ही पास कर सकता है? यदि लोको पायलट इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट यानी आईबी सिग्नल को ऑन अवस्था में पाता है तो 5 मिनट इंतजार करने के बाद दोस्तों उसको ऑन अवस्था में पार कर सकता है। और उसमें अगर विजिबिलिटी सही है यानी दृश्यता साफ है तो वो 15 के स्पीड से जाएगा और दृश्यता साफ नहीं होने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 88, कोहरे के दौरान यानी फोगी वेदर के दौरान लोको पायलट को चेतावनी देने के लिए कितने पटाखा सिग्नल का प्रयोग किया जाता है? तो फोगी वेदर के दौरान लोको पायलट को चेतावनी देने के लिए दोस्तों 2 पटाखा सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। दो जो एफएसपी से 270 मीटर की दूरी पर लगा होता है और उससे एक 10 मीटर की दूरी पर आगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 89, गैर अंतःपाशित पॉइंटों पर यानी नॉन इंटरलॉकिंग पॉइंटों पर ट्रेन की अधिकतम गति क्या हो सकती है? तो नॉन इंटरलॉक पॉइंट पर ट्रेन की अधिकतम गति होती है 30 के एम्पियर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत रेलवे के सामान्य नियम पुस्तिका में कितने अध्याय है? तो भारत रेलवे के सामान्य नियम पुस्तिका में दोस्तों 18 अध्याय हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, वर्तमान समय में लेवल 3 से लेवल 8 तक के कर्मचारियों का अन्य शहरों के लिए परिवहन भत्ते की दर क्या है? तो वो है दोस्तों 1800 रुपए प्लस डीए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, ई पास को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ई पास यानी इलेक्ट्रॉनिक पास हो गया दोस्तों, इसको एचआरएमएस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और एचआरएमएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे एक बच्चा परिचारक अपने साथ कितने वजन तक सामान ले जा सकता है? तो प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे बच्चा परिचारक जो है अपने साथ 50 केजी वजन लेके जा सकता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, 55 वर्ष की उम्र के बाद किसी रेल कर्मचारी जिसका मेडिकल कैटेगरी A2 है का आवधिक चिकित्सा जांच कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस रेल कर्मचारी का उम्र 55 वर्ष हो चुका है उसका अगर मेडिकल कैटेगरी A2 है, ठीक है, उसका चिकित्सा जांच कितने वर्ष के अंतराल पर होगा? तो इसको डिटेल में समझते हैं। जिस कर्मचारी का उम्र 45 साल से कम है उसका चिकित्सा जांच 4 वर्ष के अंतराल पर होता है दोस्तों। और जिस कर्मचारी का उम्र 45 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में है उसका चिकित्सा जांच 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। और जिन कर्मचारी का उम्र 55 वर्ष के बाद है उनका चिकित्सा जांच 1 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 95, मंडल स्तर पर पीएनएम मीटिंग कितने अंतराल पर किया जाता है? तो मंडल स्तर पर जो पीएनएम मीटिंग होता है वो 2 माह में एक बार किया जाता है, वंस इन 2 मंथ। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, वर्तमान समय में विकलांग बच्चों को प्रति माह कितना शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है? तो वर्तमान समय में विकलांग बच्चों को दोस्तों 4500 रुपया शैक्षणिक भत्ता दिया जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और नॉर्मल बच्चों को 2250 रुपए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, लेवल 4 के कर्मचारियों के लिए यातायात भत्ते की दर क्या है? तो लेवल 4 के कर्मचारियों के लिए जो यातायात भत्ते की दर होती है एंड ट्रेवलिंग अलाउंस वो होती है 500 रुपए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, विलंब शुल्क यानी डैमरेज चार्ज लिया जाता है, किस में लिया जाता है? तो डैमरेज चार्ज लिया जाता है दोस्तों वैगनों की लोडिंग में विलंबन के लिए यानी डिटेंशन इन लोडिंग ऑफ वैगन्स। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99,
अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा होती है दोस्तों 60 दिन। एक बार में 10 ले सकते हैं हम लोग, वो भी 2 वर्ष के अंतराल पर, फिर 10 ले सकते हैं। ऐसे करके हम लोग 6 बार ले लेंगे। टोटल 60 दिन होती है अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, D&AR 1968 के तहत सबसे लघु दंड क्या है? यानी सबसे स्मॉलेस्ट पनिशमेंट क्या है? तो वो है दोस्तों परिनिंदा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ से राजभाषा का क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों। चलिए इसे भी देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी राजभाषा है? तो वो है दोस्तों 343 के अनुसार, अनुच्छेद 343 के अनुसार। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अंगीभूत किया गया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में दोस्तों 14 सितंबर 1949 को अंगीभूत किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और जिस समय संविधान का गठन हुआ था उस समय संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14, यानी प्रारंभिक में 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 104, क क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है? तो क क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग का लक्ष्य 100% रखा गया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105, अंडमान निकोबार राजभाषा प्रसार के लिए किस क्षेत्र में आता है? तो अंडमान निकोबार राजभाषा प्रसार के लिए क क्षेत्र में आता है दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106, किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा? तो वो होता है अनुच्छेद 120 का 1 के अनुसार संसदीय कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107, उच्चतम न्यायालय की प्राकृतिक भाषा क्या है? उच्चतम न्यायालय की प्राधिकृत भाषा क्या है? तो वो अंग्रेजी है दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब लागू हुई? तो राजभाषा अधिनियम की धारा दोस्तों 26 जनवरी 1965 को लागू हुई। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राजभाषा समिति के कुल 30 सदस्य होते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय पूरे भारतवर्ष पे है? तो राजभाषा नियम 1976 का जो विस्तार है तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारतवर्ष पे है दोस्तों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों। धनबाद डिवीजन के स्टेशन मास्टर के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होता है। हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले।